चलिए आज हम लोग देखते हैं बहुपद का पार्ट 2। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। जो नए हैं वो पार्ट 1 जा करके देखिए। उसमें जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब बताया गया है जो डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो आज इसका पार्ट 2 बताया जाएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। देखिए त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप याद कर लीजिए। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऑप्शन बी करेक्ट है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी क्वेश्चन अभी बोर्ड पर देख रहे होंगे वह सब बोर्ड में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है ये। त्रिघात बहुपद px बराबर 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पढ़ाए थे ना। अल्फा प्लस याद रखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होता था सी बाई ए और अल्फा बीटा गामा क्या होता था माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए, ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है। तो डी की जगह 7 है तो माइनस 7 बाई ए की जगह 4 है तो माइनस 7 बाई 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बराबर होगा। देखिए बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। देखिए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा को अल्फा से गुना कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा से अल्फा कट जाएगा बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी होता है बाय अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, पढ़ाए थे क्लास में। तो माइनस बी बाई ए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 बाई 1 तो 3 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5 बाय अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए तो 5 बाई 1 तो 5 न होगा। तो 3 माइनस 5 टू जा 10 बाई 5 तो 3 में से 10 चला जाएगा तो कितना होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 9 माइनस 10 तो 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 5 है ऑप्शन में क्या। हाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। सी में टिक लगा लीजिए। भाग एल्गोरिथ्म से पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स जहां जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 भाजक तो निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए जब ये कंडीशन आ जाए, आप लोग पढ़े हैं बचपन में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, उसी को दिखाया गया। ये भाज्य है ये भाजक है ये भागफल है और ये शेषफल है। तो हमेशा जो है घात जो होगा घात जो होगा आर एक्स का जो घात होगा वह जी एक्स से हमेशा छोटा होगा। आर एक्स का घात जो होगा वह जी एक्स से हमेशा छोटा होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। याद रखिएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष में आर एक्स का जो घात होगा वह हमेशा जी एक्स से छोटा होगा। रट जाइए इसको। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान होगा। तो देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे कि ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में क्या होता है कि अल्फा और बीटा दो शून्यक होते हैं। तो देखिए यहां सॉल्व कर रहे हैं अल्फा को भी एक्स मान लीजिए बीटा को भी एक्स मान लीजिए क्योंकि दोनों शून्यक क्या कहा है एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है बीटा हो जाएगा 1 बाय एक्स। देखिए अल्फा एक्स होगा तो बीटा 1 बाय एक्स हो जाएगा। व्युत्क्रम लिख दिया। व्युत्क्रम मतलब क्या, जो अल्फा का वैल्यू है उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स हो जाएगा। अब जो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं सी बाई ए होता है।
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो सी बाई ए, यहां से सी क्या है, देखिए माइनस बी 1 है, तो माइनस बी बाई 1 एक्स इंटू 1 बाई एक्स एन हो जाएगा। ये अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा का वैल्यू एक्स माने हैं और बीटा का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 1 बाई एक्स हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी, एक्स से एक्स कट गया तो बी का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा तो बी इक्वल टू -1 एन होगा, बी इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो देखिए शॉर्ट तरीका अपनाना पड़ता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है, इसीलिए आप लोग भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे ताकि जल्दी आंसर आ जाए। बहुपद वाई क्यू माइनस 2x स्क्वायर, एस स्क्वायर है यहाँ, 2x स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। घात सबसे बड़ा देखा जाता है, सबसे बड़ा कौन है, 3 2 1, 3 वाला सबसे बड़ा है, तो बड़ा वाला देख करके हमेशा टिक लगाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, देखिए त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल है। तो देखिए आपको जो है अगर 2 शून्यांक का गुणनफल निकालना हो तो आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहां लिख देते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बाई ए, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए ए बराबर ए ही है, बी बराबर बी ए है, सी बराबर सी ए है और डी बराबर डी ही है। तो एक शून्यांक 0 है, तो कोई भी एक शून्यांक आप 0 मान लीजिए। मान लीजिए कि अल्फा 0 है, अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ 0, मान लीजिए अल्फा 0 है, अल्फा की जगह 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 इंटू बीटा 0 होगा, और यहां जब पुट कर दीजिएगा अल्फा की जगह 0 तो 0 इंटू गामा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 ये भी 0 हट गया, तो बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा का वैल्यू सी बाई ए ही ना रहेगा, सी बाई ए मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि 2 शून्यांक का क्या पूछ रहा था, गुणनफल पूछा था, 2 शून्यांक का गुणनफल, तो 2 शून्यांक का गुणनफल अल्फा को 0 माने क्योंकि एक शून्यांक 0 है, तो 2 शून्यांक का गुणनफल मतलब बीटा और गामा का गुणनफल क्या होगा, सी बाई ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू एफ एक्स के लिए दिए गए आकृति में शून्यकों की संख्या होगी। देखिए आकृति जो दिया रहेगा उसमें से शून्यकों की संख्या आपको निकालना बहुत ही इजी है। एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पर कट किया है वह जो कर्व जो है, कर्व ये वाला जो है ये कर्व है इस टाइप का, एक्स एक्सिस को कितने जगह पर काटा है उतना शून्यक होगा। याद रखिए इस टाइप का कभी भी फिगर दे तो एक्स एक्सिस को देखिए, ये एक्स एक्सिस है, इसको 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह कट किया है तो शून्यक 4 होगा, 2 जगह कट करेगा तो 2 होगा। y एक्सिस को नहीं x एक्सिस को देखना है, x एक्सिस को, तो ये है x एक्सिस, तो 4 जगह देखिए कर्व काटा, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड नया नया वीडियोस मिलते रहे। त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में शून्यकों का योग होगा। देखिए फॉर्मूला ही है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहे तो माइनस बी बाई ए हो जाता है फॉर्मूला, तो माइनस बी बाई ए ऑप्शन ए सही है। त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, शॉर्ट में लिखते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा गामा से निरूपित किया जाता है, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है क्या होता है, माइनस डी बाई ए। क्लास में पढ़ाए थे आप लोग को, जो क्लास में आ रहे होंगे उसको सबको पता होगा, माइनस डी बाई ए। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। त्रिघात बहुपद किस सूत्र द्वारा लिखा जा सकता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, दोनों। ऑप्शन सी दोनों है और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए त्रिघात समीकरण आप इस सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं,
इस सूत्र को याद रखेंगे, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद किस सूत्र द्वारा, अब देखिए द्विघात बहुपद किस सूत्र द्वारा लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दोनों इनमें से कोई नहीं, तो देखिए ऑप्शन ए सही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 का यूज करके आप द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। मतलब द्विघात समीकरण जो देखते होंगे वह इसी से लिखा जाता है, इसी फॉर्मूला का यूज करके। त्रिघात बहुपद 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 में शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अभी तुरंत बताएं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है। तो बी के जगह 6 है तो माइनस 6, ए के जगह 3 है तो माइनस 6 बाई 3 क्या हो जाएगा, -2। ऑप्शन का है -2, यहाँ है ऑप्शन बी करेक्ट है, लगा लीजिए ऑप्शन बी में। त्रिघात बहुपद 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 में शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए हो जाता है फॉर्मूला, माइनस डी बाई ए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो डी की जगह देखिए 5 है, अब माइनस लग करके -5 हो जाएगा और -5 बाय क्या हो जाएगा, ये ए का वैल्यू 4 है तो -5/4 ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो बार बार इस चीज को रिवाइज करेंगे, देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी में दो शून्यकों का गुणनफल तथा उसके योग बराबर होते हैं। देखिए ये एक फॉर्मूला ही है, दो शून्यकों का गुणनफल, किसी भी दो शून्यकों का गुणनफल और उसका योग, तो आपको ये मिल जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, क्लास में पढ़ाए थे। ये होता है सी बाई ए, दो शून्यकों का गुणनफल और उसका योग है ना, दो शून्यकों का गुणनफल और उसका योग किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जो क्लास में आ रहे होंगे रेगुलर उसको पता ही होगा। यदि किसी त्रिघात बहुपद px के एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो इसके शून्यक हो सकते हैं। देखिए कोई भी त्रिघात बहुपद है, अगर एक गुणनखंड अगर x प्लस 2 हो जाए, मतलब x प्लस 2 से विभाजित हो जाएगा, तो उसका शून्य क्या हो सकता है, x बराबर -2 हो सकता है। x बराबर -2, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि एक त्रिघात बहुपद px के शून्यक √2 है, शून्यक √2 है, तो शून्यक को हमेशा किससे दिखाते हैं, x बराबर √2 हो गया, x से ना रिप्रेजेंट करते हैं शून्यक को। शून्यक जो निकलता है द्विघात का या त्रिघात बहुपद का, तो उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, x से। x बराबर √2 है तो वह px किससे विभाजित होगा, तो वह px किससे विभाजित होगा, इसको इधर लेके आ जाइए, x माइनस √2 इक्वल टू 0, x माइनस √2 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, x माइनस √2 से विभाजित हो जाएगा। यदि एक त्रिघात बहुपद px के एक शून्यक 5 है, देखिए त्रिघात बहुपद है और उसका एक शून्यक 5 है, मतलब x बराबर 5 है, तो वह px जो है वह विभाजित हो सकता है, किससे विभाजित होगा, इसको इधर लेके आ जाइए, x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 से विभाजित हो जाएगा। तो x माइनस 5 कहाँ है, या x प्लस 5 है या x माइनस 5 है या x प्लस 2 है या x प्लस 3 है, तो x माइनस 5 बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक संभव है, देखिए त्रिघात बहुपद मतलब 3 घात, 3 शून्यक संभव है। द्विघात समीकरण, जैसे कि द्विघात बहुपद पढ़ाए थे, उसके घात 2 होते हैं तो उसके 2 शून्यक संभव है। तो त्रिघात के कितने शून्यक संभव है, 3, जिसका घात 3 उसके 3 शून्यक संभव है, याद रखिएगा, और जिसका घात 2 उसके 2 शून्यक संभव है। एक त्रिघात बहुपद 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 में शून्यकों का गुणनफल
पढ़ाए हुए शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। तो देखिए ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है। तो डी के जगह क्या है 4 और माइनस फॉर्मूला में होता है, तो माइनस 4 बाई ए के जगह 4, तो माइनस 4 बाई 4 माइनस 1 ना होगा। ऑप्शन बी में देखिए माइनस 1 है कि नहीं है। y इक्वल टू एफ एक्स के लिए आकृति में शून्यकों की संख्या होगी। देखिए इस टाइप का कभी भी आकृति दे दे और पूछ दे कि शून्यक की संख्या कितनी है, तो देखिए एक्स एक्सिस को खाली देखिए कि एक्स एक्सिस को कहां कहां काटा है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह काटा है। अगर 6 जगह काटा है तो शून्यक भी कितना होगा, 6 होगा। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को जो है बार बार रिवाइज करेंगे और होगा। अगर आप चाहे तो कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार इसको रिवाइज करते रहिए ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि बार बार अगर रिवाइज करते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, और एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन में टिक बेहिचक लगा सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।